बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर हमलावर है, तो सत्ता पक्ष की दलील है कि मई महीने के पहले सप्ताह में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसको लेकर विचार विमर्श और औपचारिकता पूरी की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक समीकरण के साथ कई दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देने की बात कही जा रही है। 29 अप्रैल को सम्राट कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत सुलगी हुई है, क्योंकि बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ली, तो जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री बने, यानी कुल 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल। विपक्ष मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हमलावर है। मंत्रिमंडल के विस्तार नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि इन लोगों के अंदर अंदरूनी टकराव है, और जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है और जिस तरह से आपस वाले भारतीय जनता पार्टी में व्याकुल वाले को तंग किए हुए हैं, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आने वाले समय में ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच के विपरीत जो मुख्यमंत्री बने हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही अंतरकला की स्थिति है। वहीं सत्ता पक्ष की दलील है कि बहुत जल्द सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा। बहुत जल्द होगा। बंगाल चुनाव खत्म हो गए, सभी सीनियर्स लोग लौट जाएंगे। बहुत जल्द देखेंगे कि बिहार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, ये एनडीए गठबंधन है। माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हैं, फिर चिराग पासवान जी हैं, फिर अपना हम के जीतन मांझी जी और अपने जो उपेंद्र कुशवाहा जी, सब मिल बैठ के जो है उसके बाद बहुत अच्छा बनेगा। नई सरकार का गठन, लेकिन निश्चय बरकरार। मंत्री परिषद का विस्तार करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का है, और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। तो दल की भागीदारी वह तय करेंगे, तो गठबंधन के घटक दल भी अपनी भागीदारी तय करेंगे। वर्तमान कैबिनेट में 3 सदस्य हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग है। राजनीतिक विशेषज्ञ का भी मानना है कि इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार टलने से या विलंब हो रहा है, इससे राज्य का भी नुकसान हो रहा है। बिहार में 47 विभाग हैं, मुख्यमंत्री के जिम्मे 29 विभाग है, और 2 जो जदयू के मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, एक के पास 10 एक के पास 9 है। भला 47 विभाग को 3 मंत्री चलाएंगे। सरकार चल रही है किसी तरह से। अभी एक कैबिनेट की बैठक हुई, कल दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार में एलजेपी से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री बनाने की चर्चा है, जबकि बीजेपी और जेडीयू से मंत्रियों की संख्या में लगभग बराबर हो सकती है। साथ ही इस बार अनुभव के साथ ही नए चेहरे को भी जगह दी जाएगी और महिलाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन के साथ मंत्रिमंडल का नया स्वरूप सामने आने वाला है, और इसके लिए अंदर खाने होमवर्क लगभग किया जा चुका है और इसे अंतिम रूप दिया जाना है। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और इसको लेकर घटक दल के बीच अंदरूनी बातचीत भी लगभग पूरी हो गई है। साथ ही साथ बीजेपी के कोटे की जहां तक बात है, तो आला कमान ने जो प्रभावी नेता हैं बिहार के संबंधित, उनसे भी लगभग बातचीत पूरी कर ली है, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली जाने वाले हैं, और लिहाजा उस सूची पर अंतिम मुहर लग जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। सीएम सम्राट